अस्सलाम वालेकुम ऑल। आज जो मेरी वीडियो है वो जस्ट एक जनरल नॉलेज है, एक बेसिकली कॉन्सेप्ट है फॉरेक्स मार्केट को समझा कैसे जाए। 99% लोग या 98% लोग आप कह सकते हैं कि जो फॉरेक्स मार्केट में आते हैं, जो कि बिगनर्स होते हैं, उनके पास जनरल इंफॉर्मेशन लेके जो है वो मार्केट के अंदर आ जाते हैं और पैसा कमाने के जुनून में उनको ये समझ ही नहीं आता कि जो है इसको समझना कैसे है और इस पे काम कैसे करना है और मार्केट जो है वो काम कैसे करती है। हमारी ऐसी ख़वातीन जो बाहर नहीं निकल सकती हैं हमारे माशरे के अंदर, स्पेशली तौर पे इंडिया और पाकिस्तान में, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो घर में बैठकर पैसे कैसे कमा सकती हैं। पैसे कमाना इजी है, सिर्फ आप लोगों को रास्ता चाहिए और मसला ये है कि जो है ना हम लोग कोशिश नहीं करते हैं। कोशिश करने से और थोड़ी मेहनत करने से ये बहुत आसान हो जाता है कि आप लोग अपने घर के अंदर बैठ के या अपने जो है चार दीवारी के अंदर बैठकर आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये मेरी वीडियो सिर्फ उन ख़वातीन के लिए है या उन लोगों के लिए है जो हमारे लॉस में या अपनी मजबूरियों के अंदर जो है वो घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं। स्टेप बाय स्टेप मेरी हर एक बात को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा इसके ऊपर बारीकी से अमल करें और जितना ज़्यादा टाइम आप इसके साथ स्पेंड करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम आप जो है इस लेक्चर्स के ऊपर जो है वो स्पेंड करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर या स्टॉक मार्केट जिसको हम लोग कहते हैं उसके अंदर आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर आदमी जो है वो लाखों करोड़ों रुपए लेके मार्केट के अंदर आए और जो है वो पैसा कमाए, और जो है ना कोई लाखों रुपए लेके या करोड़ों रुपए लेके मार्केट के अंदर आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा गेन करेगा, वो प्रॉफिट गेन करेगा। उसको जो है आप कह सकते हैं कि वो एक कामयाब बिजनेसमैन या बिजनेस वूमेन नहीं बन सकती। आपके पास कोई भी काम करने से पहले एक जनरल उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर आप उसको बारीकी से समझें। जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपने काम करना है आपको पता होना चाहिए वो हलाल है, हराम है अकॉर्डिंग टू आवर इस्लामिक लॉ, और इसके अलावा जो है आपको पता होना चाहिए कि उसके टेक्निकली उसको रीड कैसे करना है, उसको समझना कैसे है। फॉरेक्स मार्केट में जो हमारा पहला लेक्चर है वो कैंडलस्टिक्स के बारे में। कैंडलस्टिक्स बेसिकली शुरू कैसे हुई इसका मैं आपको थोड़ा मुहल्ले को बता देता हूँ। कैंडलस्टिक्स जो है वो जापान में एक तरीका था जिसमें जापानी लोग मार्केट के अंदर अपनी कीमतों की ख़रीदो फरोख्त जब वो करते थे तो वो उसमें रिप्रेजेंट करते थे, यानी आज यानी एक मार्केट की जो है वो टॉप लेवल क्या है, फिर उसके बाद मीडियम लेवल क्या है, फिर उसके बाद जो है वो डाउन लेवल क्या है। अब मेन चीज़ है, एक एग्जांपल मैं आपको कोट करता हूँ कि सपोज़ आप मार्केट के अंदर जो है वो चावल लेके जाते हैं, गंदम लेके जाते हैं, मकई लेके जाते हैं या एनी प्रोडक्ट्स जो है वो आपने सेल करनी है मार्केट के अंदर, तो जो है आप लेके जाते हैं। आप मार्केट के अंदर जाते हैं, जो है मंडी के अंदर जाते हैं और जाते जाते आपको शाम हो जाती है और मंडी हो जाती है क्लोज। अब जापानीज़ में जो वहाँ पे एक मेथड अडॉप्ट किया जाता था वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है, में भी जो है वो साथ कंस्ट्रक्शन हो रही है। एनीवे मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने की। अच्छा, बात हो रही थी कि अगर आप मार्केट के अंदर जाते हैं, आप शाम में मंडी के अंदर चले गए और मंडी हो गई है क्लोज। अब मंडी क्लोज होने की वजह से आपको तो पता नहीं कि आपके क्या है, और आपने सपोज जो है वो गंदम बेचनी है या चावल बेचने हैं या आपने जो है वो केले बेचने हैं या कुछ भी वट एवर आपकी प्रोडक्ट है आपने बेचनी है। जापानी लोग क्या करते थे, मंडी के बाहर जो है वो एक कैंडलस्टिक चार्ट लगा देते थे, एक कैंडल लगा देते थे, एक मोमबत्ती की तरह का एक चार्ट लगा देते थे जिसमें लिखा होता था कि आज की जो कम कीमत है वो सपोज़ ये है। मतलब आप एक चावल लेके गए हैं तो वो कहते हैं जो ये आज जो मार्केट क्लोज हुई है, आज जो मंडी जो रात को बंद हुई है, तो उसकी जो कीमत थी वो थी 50 रुपये किलो। अब 50 रुपये किलो मंडी जो है वो बंद हुई है और आपके पास जो है ना बेशुमार अनाज है, लेकिन अब मंडी तो क्लोज हो गई है। जो था वो शाम की कीमत थी वो थी 50 रुपये। इस बात को आपने समझना है, मंडी क्लोज होगी कितने के ऊपर, 50 रुपये के ऊपर, 50 रुपये पर केजी चावल।
अब 50 रुपये पर केजी चावल जब हुआ तो मेरे जैसा एक ख़रीदार आपके पास आता है और वो आपके आके कहता है कि जनाब आज रात को तो मंडी अभी बंद है, आप सुबह तक इंतज़ार करेंगे, आपका वक्त ज़ाया होगा, तो आप ऐसा करें, आप 45 रुपये के चावल मुझे दे दें पर केजी के लिहाज से। लेकिन मंडी क्लोज़ हुई है 50 के ऊपर, मंडी क्लोज़ हुई है 50 के ऊपर, और मैं आपसे तलब क्या कह रहा हूँ कि आप अपने चावल, आपके पास जितना अनाज है, आप मुझे जो है वो 50 रुपये पर केजी के लिहाज से दे दें। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता है, सवाल ये होता है मंडी तो क्लोज़ हुई 50 रुपये के ऊपर, ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुझे 45 रुपये में दे दें। तो आपने हिसाब लगाया यार ये तो 5 रुपये पर केजी के ऊपर मुझे नुकसान हो रहा है। भाई आप मेरे से सवाल पूछते हैं कि मैं आपको 50 रुपये के चावल जो है वो 45 रुपये में कैसे दूं? तो मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई ये 50 रुपये रेट है रात का, सुबह इसका रेट था 60 रुपये किलो, यानी कल सुबह इसका रेट था 60 रुपये किलो, और ये जो है मार्केट बंद होते 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 50 पे आ गई। अब मार्केट जो बंद हुई है 50 पे हुई है, सुबह उसका रेट क्या था 60 रुपये किलो। तो मुमकिन है कि सुबह मार्केट जब खुले तो इसका रेट 50 रुपये ना हो, इसका रेट 40 रुपये हो। इसका रेट क्या हो 40 रुपये। मार्केट सुबह कब खुली थी 60 रुपये पे, मार्केट बंद कितने पे हुई 50 रुपये में, और मैं आपको ऑफर क्या कर रहा हूँ 45 रुपये। अब जब आपने मेरी ये बात सुनी, आपके दिमाग में फ़ौरन एक आया यार सुबह 60 रुपये से मार्केट शुरू हुई थी, 50 रुपये में बंद हुई है, अगर इसकी बात सही हुई तो हो सकता है सुबह मार्केट जो खुले वो 40 रुपये किलो से चावल की बोली शुरू और वो 30-35 रुपये किलो तक चली जाए। ठीक है, अब 30-35 रुपये किलो तक चली जाए तो जो है, अब मैंने आपको क्या किया, आपको लगा यार ये तो बात ठीक है, अगर जो है ये मुझे 45 रुपये दे रहा है, नॉट अ बैड डील, मैं इसको 50 जो है ना 45 रुपये में जो है वो अनाज जो है या चावल जो है वो अपने बेच देता हूँ। फिर भी चलें 50 की निस्बत या जो है वो जो है 40 की निस्बत तो 45 बेहतर है। अगर सुबह मार्केट जो है वो 40 पे खुलती है या 40 रुपये किलो पे चावल खुलते हैं तो मुझे तो 10 रुपये का जो है ना वैसे ही नुकसान हो रहा है, तो 10 रुपये का नुकसान करने से बेहतर है मैं 5 रुपये का नुकसान करूँ। चलें जी, आपने जो है बड़ी खुशी से मुझे 45 रुपये के चावल दे दिए। आप मुझे अब सौदा करके 40 रुपये 45 रुपये में जो है वो चावल बेच रहे हैं। चलें जी, मैंने आपसे चावल ख़रीदे, आप गाड़ी अनलोड कर रहे हैं। इतने में आपके पास एक तीसरा पर्सन आता है, थर्ड पर्सन आता है, वो कहता है यार तुमने चावल कितने के बेचे हैं? आप कहते हैं यार मैंने चावल इसको बेच दिए 45 रुपये के। वो कहता है यार तुम तो बड़े पागल हो, तुम तो बड़े बेवकूफ़ हो, तुमने ये सौदा कैसे किया? भाई अगर 60 रुपये से मार्केट कल सुबह शुरू हुई थी तो जो है वो शाम में अगर 50 रुपये बंद हुई है, ये मार्केट का हाई से लो था, तो मार्केट जो है वो 35 रुपये लोए से स्टार्ट हुई थी। मार्केट की कीमत क्या थी 35 रुपये, सबसे कम कीमत थी, बोली जब शुरू हुई थी वो 35 रुपये से स्टार्ट हुई थी, 60 रुपये तक गई, और उसके बाद जो है वो मार्केट जो बंद होते होते 50 रुपये आखिरी सौदा बिका। आपका तो नुकसान हो गया। फिर आप मेरे पास आते हैं यार ये तो मैंने जो है वो नुकसान का सौदा कर दिया कि जो है ना मार्केट तो जो है वो 50-60 तक गई थी लेकिन शुरू 35 से हुई थी। आपने जो है भाई साहब मुझे गलत मालूमात दी। अब मैंने जो है आपको गलत मालूमात दी, मैंने कहा भाई साहब अगर वो मार्केट जो है वो 35 से शुरू हुई थी 60 तक गई तो आए भी तो 50 में, हो सकता है परसों जो है वो मार्केट 70 तक गई थी और जो है वो 40 रुपये तक आ गई, आज जो है वो 50 रुपये में चली गई, हो सकता है सुबह वो 20 रुपये तक चले जाए, तो आपको तो नुकसान हो गया। लिहाजा कॉन्सेप्ट ये है कि ये प्रोबेबिलिटीज़ है मार्केट के अंदर, यानी जो है वो आप समझते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, अच्छा है या सौदा है, आपकी इन्फॉर्मेशन या जो मालूमात आपको दी जाती है आप उसके लिहाज से उसको तयन करते हैं। जब मैंने आपको कहा कि जो है वो मार्केट 50 तक गई है और सुबह हो सकता है 30 तक आए, तो आपको बेहतर लगा कि यार मैं 45 में देता हूँ, क्योंकि आपके पास कम मालूमात थी, आपके पास कम इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी बेस के ऊपर आपको लगा कि 45 रुपये एज़ कम्पेयर टू 40 रुपये बेहतर है, मुनाफा है। लेकिन जैसे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ, आपको पता चला कि नहीं यार ये तो 35 से शुरू होकर 60 तक गई थी, फिर 50 में आगे सौदा तय हुआ, मतलब ये है कि कल ये 50 से 70 तक जा सकती है या 80 तक जा सकती है, क्योंकि मार्केट में तेज़ी का रुझान आ रहा है, लोग उसको ख़रीदारी की तरफ आ रहे हैं।
तो उसके लिहाज से जब आपने जो है वो 45 को कंपैरिजन किया एज प्राइस, वो आपको काफ़ी नुकसानदेह सौदा लगा। यानी अगर आप 50 पे उसको बेचते, यहाँ 55 पे उसको बेचते एज़ कम्पेयर टू 70, तो आपको ये सौदा काफ़ी अच्छा लगता। लिहाजा कैंडिडेट स्टार्ट जो है वो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जापान में मंडियों के जो है वो चावल, अनाज और इनकी जो है वो ख़रीदो फरोख्त के लिए इस्तेमाल करते थे। बाद में इस चार्ट को जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिससे हमें रोज़ ब रोज़ पिछली जो है वो कीमत ख़रीद, कीमत फ़रोख्त, मार्केट खुली कहाँ पे, मार्केट बिकती कहाँ पे, इसका हाई प्राइस क्या लगा, इसका लो प्राइस क्या लगा, उसके बारे में हमें मालूमात दी जाती है। और उन मालूमात की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो आने वाला फ्यूचर वो तय करते हैं। आने वाला जो मार्केट की कीमत होती है उसका अंदाज़ा लगाते हैं कि कल अगर कोई चीज़ जो है वो 100 रुपये की थी, आज वो 105 रुपये की है, तो परसों वही चीज़ जो है वो 90 रुपये की है। तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या है मार्केट के अंदर, मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, मार्केट नीचे आएगी, या फिर जो है वो मार्केट स्टे चलेगी। इसके लिए जो सबसे ज़्यादा मेन जो ज़रूरी है फॉरेक्स मार्केट के अंदर, वो आपको ज़रूरी है कि आप जो है सबसे पहले चार्ट को समझें। चार्ट एक ग्राफ होता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो ख़वातीन पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी समझने में आसानी होगी। बस ज़्यादा दिमाग के ऊपर जोर ना डालें और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ सीखते जाएं, यानी जो है वो उसको कैसे जो है वह हम लोग मेंटेन करते हैं। ये आगे वाले लेक्चर काफ़ी लंबे चलेंगे और जो है वो सेशन काफ़ी लंबे होंगे, इसलिए जो है मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट जापान ही कैंडल्स या कैंडल्स के बारे में दे रहा हूँ। बेसिकली कैंडल्स होती क्या चीज़ें। ये कैंडल जापान से शुरू हुई और स्टॉक मार्केट में आई और स्टॉक मार्केट में अब हर चीज़ के ऊपर करेंसी या किसी भी चीज़ को फिज़िकली ज़ाहिर करने के लिए हम लोग जो है उसको कैंडल स्टिक्स को यूज़ करते हैं और ये बड़ा कॉमन पैटर्न है। अब 99% लोग, ख़वातीन या मर्दियाँ जो हैं, हमारे यंगस्टर जो हैं, वो जब मार्केट को देखती हैं, ग्राफ को देखते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या भला है। एक्चुअली उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होता और यहाँ पे है यूट्यूब के ऊपर या जो बाकी हैं उसको तफसील से बहुत कम लोग हैं जो एक्सप्लेन करते हैं, और जो सही तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं वो आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जी आप उनके पेड यूज़र हो जाएं। और जो है बिना पेड यूज़र वो अच्छे खासे पैसे 40,000, 50,000, 1 लाख अराउंड अबाउट जो है वो आपको सिखाने के चार्ज लेते हैं और कख पल्ले नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, जब तक आप किसी एक चीज़ को पकड़ें और उसको स्टेप बाय स्टेप, स्लोली बाय स्लोली आप उसको जो है स्लोली आप जो है समझने की कोशिश करें और एक चीज़ को बार बार रिपीट करें जब तक आपको उसकी अच्छे से समझ ना आ जाए। और डोंट थिंक फर्दर, जस्ट कंसंट्रेट ऑन वन पेयर। एक छोटे से पेयर के ऊपर जो है आप कंसंट्रेट करें। आपको जो है अब लाखों तादाद में जो करेंसीज मार्केट के अंदर मिल रही हैं, मतलब जो है ना USD, जापानीज येन, यूरो, USD, पाकिस्तानी करेंसी तो खैर स्टॉक मार्केट इंटरनेशनल में नहीं है। और मैं जितने भी आपको लेक्चर दूंगा, जो डिटेल्स बताऊंगा वो इंटरनेशनल मार्केट की बताऊंगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो ज़्यादादारी नहीं होती। गवर्नमेंट्स आपकी जाने करेंसीज को फ़ौरन जो है वो लोएस्ट से हाईएस्ट नहीं लेती हैं। इसमें टाइम लगता है, प्रोसीजर होता है, रीजंस सही होती हैं। और इंडिया पाकिस्तान में तो स्पेशली कुछ भी हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, बात हो रही थी कैंडल्स के ऊपर। एक कैंडल बेसिकली करती क्या है? एक कैंडल बेसिकली क्या करती है, जबकि कैंडल जो है एक दिन का शुरुआत होती है तो वो क्या करती है, आपको जो है जो पहली बोली होती है, मतलब जब दिन निकलता है, सूरज निकलता है तो मार्केट खुलती है। तो मैं कहता हूँ जनाब आज ही पहली बोली है जो है वो कल मार्केट जो है वो 50 रुपये पे बंद हुई थी, तो क्योंकि कीमत जो है वो 60 से 50 रुपये पे आई थी, तो मैं कहता हूँ जनाब आज की पहली बोली जो है वो 49 रुपीज़ पर केजी चावल है। ठीक है, अब 49 केजी पर केजी चावल हैं। अब जो लोग मार्केट में कल का रुझान नहीं देखते, कल का रुझान नहीं देखते कि कल जो है गुजर गई जो कल है उसमें मार्केट जो है वो 60 से 50 रुपये पे आई है, 60 से 50 रुपये पे आई है।
अब जो 60 से 50 रुपये के लिए आई है और मार्केट जो नई बोली लगी है वो 49 रुपीज़ जो है वो पर केजी लगी है, तो 49 रुपीज़ पर केजी के ऊपर लोग क्या करते हैं, परचेजिंग करते हैं, ख़रीदते हैं। अब जब वो 49 रुपीज़ पर केजी के ऊपर ख़रीदते हैं, उन्होंने पीछे से कुछ स्टडी नहीं किया होता, उनको कुछ पता नहीं होता, मार्केट जो 46 पे आ जाती है। 2 रुपये का नुकसान पर केजी के पीछे। 100 kg मल्टीप्लाई बाई 2, 1000 kg मल्टीप्लाई बाई 2, बड़ी रकम, बड़ा नुकसान। अब जनाब जो मज़ेदार कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप मार्केट को स्टडी करते हैं और आपको पता होता है कि जो है वो जनाब कल 49 पे आई थी, मैं कहता हूँ यार मैं 49 पे सेल करता हूँ, मुझे ख़रीदना नहीं है, मुझे बेचना है, मैं 49 पे जो है वो सेल करता हूँ। अब मैंने जनाब जो है वो चावल जो कल 50 रुपये पे बंद हुए थे, जिनकी कीमत 50 रुपये पर केजी पे बंद हुई थी, आज जो है वो 49 रुपीज़ पर केजी के ऊपर मैंने उसको जो है वो सेल कर दिया। मेरे पास जितने भी 1 ट्रक 2 ट्रक्स जितने टन भी था सेल कर दिया। अब मार्केट की कीमत आ जाती है 42 रुपीज़ पर केजी। ग्रेट प्राइस, अच्छी कीमत, क्योंकि मैंने 49 पे फ़रोख्त किया, मार्केट किधर आई 42 पे। अब जब मार्केट 42 पे आई तो बिटवीन द 49 टू 42 अराउंड अबाउट हाउ मच मनी, अराउंड अबाउट 5-6 रुपीज़ पर केजी जो है वो मुझे मुनाफा मिला। अब मुझे लगता है मैं पिछला जो है वो हिस्ट्री पढ़ता हूँ, हिस्ट्री स्टडी करता हूँ, मुझे लगता है यार ये 42 रुपीज़ नॉट बैड टू परचेज। अब ऐसा करते हैं 42 पे परचेज कर लेते हैं, हो सकता है ये 43, 44, 45 पे चला जाए, तो जो है अगर चले मैं कहता हूँ अगर ये 38 तक भी आता है तो कोई बात नहीं, मैं इसको अपने पास होल्ड करूँगा। मेरे पास इतने पैसे हैं अकाउंट या मेरी जेब में इतने पैसे हैं कि मैं अपने मामलात को चला सकता हूँ, तो जो है ये इस पे मैं कीप स्टडी। चलिए मैंने 42 पे जो है वो चावल परचेज़ कर लिया, चावल ख़रीद लिया पर केजी के लिहाज से। अब मार्केट चली जाती है 40 रुपये के ऊपर, 2 रुपये नुकसान हुआ, कोई नहीं। आई एम बी कॉन्फिडेंट कि मुझे पता है कि मैंने मार्केट जो है वो 35 से शुरू होकर 60 तक गई थी, तो मेरे जहन में क्या है कि यार चलो 35 तक भी जो है मार्केट जा सकते हैं। अब जो है ना मार्केट में है माल कम, वो ख़रीदार बहुत ज़्यादा है। अब मुझे चावल चाहिए लेकिन मार्केट में चावल है शॉर्ट, लेकिन अब मार्केट की जो कीमत थी वो 42-40 पे आ गई। अब ख़रीदने वाले 100 लोग हैं और बेचने वाले 30 लोग हैं, तो क्या होगा, कीमत ऊपर। अब जब कीमत ऊपर जाएगी तो जो मैंने जो है वो 42 पे ख़रीदे हुए थे, मार्केट 42 पे आके मैंने नहीं बेचा। मैंने सोचा मार्केट में यार बायर बहुत ज़्यादा हैं और सेलर बहुत कम है, तो इसका मतलब है मार्केट की प्राइस मज़ीद ऊपर जाएगी, कीमतें बढ़ेंगी। अब जनाब वही 50 पे चलेगी। फिर मैंने देखा मार्केट के अंदर आवाज़ें लग रही हैं जनाब परचेजिंग करने के लिए जनाब, लेकिन जो है ना सेलर्स बहुत कम है। 55 पे चली गई, सेम सिचुएशन। 60 पे चली गई, सेम सिचुएशन। 70 पे चली गई, सेम सिचुएशन। 80 पे चली गई, सेम। अब 80 पे जब चली गई मैं देखता हूँ ख़रीदने वाला कोई नहीं है, ख़रीदने वाला कोई नहीं, तो इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर जाना मेरे लिए नुकसान दे सकता है, तो मैं उसको फ़ौरन बेच देता हूँ। खलास 80 रुपये के ऊपर जो है मैंने सौदा डन कर दिया। कहाँ से शुरू किया था, 42 रुपये से। बिटवीन द 42 टू 80 रुपीज़ आई वॉज गॉट 38 रुपीज़ बेनिफिट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कैंडल्स का, और कैंडल्स के ऊपर हम लोग काम मैं आपको करना सिखाऊंगा, और एक एक कैंडल को आराम से स्टडी करेंगे, इसके ऊपर जो है काम कैसे करते हैं और इसको समझते कैसे हैं, और इसके साथ में इसको जो है इसके मेथड कैसे होते हैं, और आपको कैसे पता चलेगा मार्केट में बायर ज़्यादा हैं या सेलर ज़्यादा हैं, आपके इसका बिहेवियर कैसे स्टडी करना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक है, और लेकिन ये बेसिक चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपके लॉस के चांसेस 99% तक कम हो जाएंगे, और 100% तक आप जो है अपनी अचीव कर सकते हैं टारगेट को। जब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।